हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड लेंगे। इसके पहले हमने रेगुलर फाल्सी लिए। न्यूटन रैप्सन बहुत जल्दी अप्रोक्सीमेशन देता है, ठीक है ना। रेगुलर फाल्सी भी देता है बट उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट न्यूटन रैप्सन में आपको बहुत जल्दी अप्रोक्सीमेशन मिलता है। तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये सॉल्व होता है। बेसिक डेरिवेटिव बोले तो सर जो भी साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ये सादा सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सब, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आज वो चेंज दिख रहा है, चेंज है ठीक, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। आप देखना इधर, ये फॉर्मूला है इसका, एक्स रेस टू एन प्लस वन एक्स एन इनस एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो यहाँ पे एन ये फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का। कैसा आपका कभी पूछता नहीं, अपने को सिर्फ एप्लीकेशन से मतलब है। बस आपको क्या करना है, ये देखिए, ये एक्सएन है, ये एफ ऑफ एक्सएन है, ये एफ लिखा हुआ है, और ये भी एफ डैश ऑफ एक्सएन है। अगर मान ले मैंने एन का वैल्यू जीरो रखा, एन का वैल्यू जीरो रखा, तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये इससे एक ज्यादा है और ये इससे एक कम है। मीन सर समझा नहीं मेरे को। मान लो ये अगर सिक्स है तो इधर फाइव आना चाहिए, और धीरे धीरे सब समझता आपको क्या करना है। अभी देखना डियर, मैंने एन का वैल्यू जीरो रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में वन आएंगे, क्योंकि जीरो प्लस वन वन होता है, और राइट हैंड साइड में एक्स जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो, और नीचे उसी का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जीरो, ठीक है ना। फिर मान ले मैंने एन के जगह वन रखा, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इटरेशन। अब आगे एन का वैल्यू वन रखो, आप यहाँ रखना, ये फॉर्मूला है बस। मैं इसलिए आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक्स वन लिखा तो आपके दिमाग में आ जाना इधर एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। अब मैंने एन का वैल्यू वन रखा, तो क्या आ जाएगा बेटा? टू आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वन हो जाएगा। इधर साइड वाला देखो, एन का वैल्यू वन रखा तो वन प्लस वन टू, और यहाँ पे वन आ गया, और इधर भी आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स वन। बराबर। ये फॉर्मेट ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि बार बार यही था। एन का वैल्यू मैंने टू रख दिया, रखो तो ये कितना हो जाएगा देखना। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एक्स वन निकाल रहे हो तो इधर एक्स जीरो आ रहा, इधर एक्स टू निकाल रहे हो तो इधर एक्स वन आ रहा है, यानी मीन्स एक से कम आ रहा है। अब एन का वैल्यू टू रखे तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स थ्री आ जाएगा, और ये एक्स टू आ जाएगा, और इधर एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स टू कहाँ है सर? कहाँ है ये? एन का वैल्यू टू रख दिए तो ये टू आ जाएगा, ये भी टू आ जाएगा, ये भी टू आ जाएगा, ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगी। अब एन का वैल्यू आप थ्री रख दो। अब जैसे work करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसमें ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, पहले लिख लेंगे एक्स वन फिर एक्स टू फिर एक्स थ्री, डायरेक्ट लिखेंगे। अभी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आता कहाँ से, तो यहाँ से आता है। एन का वैल्यू एक है, थ्री रख दिया तो ये आ जाएगा, एक्स का फोर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स थ्री आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थ्री आ जाएगा, और ये एफ डैश ऑफ एक्स थ्री। क्योंकि ये नोटिस करना है आपको कि जो ये ऊपर है बेटा, उसी का डेरिवेटिव नीचे है, उसी का डेरिवेटिव नीचे है। यहाँ पे दो इक्वेशन मिलती है, एक आपका एफ ऑफ एक्स मिलता है, दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स रहता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो दोनों इक्वेशन को रखना पड़ता। ऊपर आप एफ ऑफ एक्स रखना और नीचे उसका डेरिवेटिव रखना पड़ता, तो ये दिमाग में रखना। एक बार हमने ये फॉर्मूला है। फिर फॉर्मूले में आपको फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन निकालना पड़ता। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए एन का वैल्यू जीरो रखना है, और सेकेंड इटरेशन के लिए एन का वैल्यू वन रखना है, थर्ड इटरेशन के लिए एन का वैल्यू टू रखना है, फोर्थ इटरेशन के लिए एन का वैल्यू थ्री रखना है। अब ये सब आपको अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा, एक्स वन एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, फिर लिखूंगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स वन। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जहां पे ये है उससे एक कम है। यहाँ एक्स टू है तो यहाँ पे एक्स वन आ रहा, अगर मान लो यहाँ एक्स थ्री रहेगा तो यहाँ एक्स टू आएगा, एक्स टू आएगा, एक्स टू आएगा। यहाँ अगर एक्स फोर रहेगा तो यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा। जैसे यहाँ वन है तो जीरो आ रहा। तो ये उसके फॉर्मूले का फॉर्मेट, न्यूटन रेप्सन मेथड का, ठीक है ना। बहुत आसान मेथड है, थोड़ा सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट एक्स वन लिखेंगे तो एक्स वन का मतलब एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, ठीक है ना। एक्स टू लिखेंगे तो ये लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसा इनका वैल्यू जीरो वन टू रख कर नहीं बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वो आपको समझना चाहिए, अंडरस्टूड है। क्योंकि और अपन एन का वैल्यू जीरो रख के बताएंगे तो एक और अननोन बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको ये लिखेंगे, फिर दूसरे इटरेशन के लिए ये लिखेंगे,
पिछले के लिए ये लिखेंगे, इसमें डिसाइड करना पड़ता, वो हम प्रॉब्लम के लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में समझेंगे आप। नाउ क्वेश्चन, कंप्यूट रियल रूट ऑफ x log x to the base 10, base 10 minus 1.2। 1.2 है बेटा, 12 नहीं है ये, 1.2 है, ध्यान में रखना है। और करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर सेम आने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन। तो पहली प्रोसीजर तो यही है, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2। ठीक है बेटा, अब log x टू द बेस 10 आया, 1.2 आ गया, क्या आ गया बेटा 1.2। अब इसमें एक तो एफ ऑफ एक्स रहता है फॉर्मूले के अंदर, ये तो आपको पता चल गया न्यूटन रेफसन के अंदर, और एक एफ डैश ऑफ एक्स रहता है, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इसमें सिंपल सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे log x टू द बेस 10 दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव एक आप याद कर लीजिए, नया है आपके लिए, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए। log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव होता 1/x log 10, क्या होता है बच्चों 1/x log 10। चलो उसके बाद में यहाँ पे सिंपल सिंपल वैल्यू आपको आना चाहिए। अपॉन log 10 क्या होता है आपको पता है क्या, 0.4343। इसको एल एन 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा एन 10 है, 1/ln 10 लिखे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि इसका बेस कुछ नहीं है तो ई दे रहे हैं, log 10 टू द बेस ई है बेटा, तो जब बेस ई आता तो एल एन, अगर बेस 10 आया तो लॉग यूज होता है, एलओजी लॉग। कैल्सी के अंदर दो है, एक एलओजी लॉग है, एक एलएन है। एलएन कब यूज होगा, जब बेस ई रहेगा, नेचुरल नेचुरल रहता है, ठीक है, नेचुरल लॉग बोलते हैं अपन। अब यहाँ पर आ जाओ वापिस क्वेश्चन के ऊपर, इसी के साथ साथ इसका डेरिवेटिव भी साइड में निकाल के रख दो ताकि प्रॉब्लम ना जाए। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 रखेंगे, और इक्वेशन 2 जब उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्यों सर, क्योंकि दो इक्वेशन का काम है इसमें, तो निकाल के अब भी रख दो तो प्रॉब्लम नहीं, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है। और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, अगर जो बच्चों को नहीं समझता है वो ध्यान रखना, log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव ये होता, और इसका जो डेरिवेटिव होता है 1 होता, ठीक है ना, ये ध्यान में रख। अब इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव जैसे लिए हमने प्रोडक्ट रूल लगे, क्या होगा सर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, आपके लिए लिख कर दे रहा हूँ, चलो जाने तो बच्चों को समझता नहीं इसके लिए, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल लगता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहे, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता, 2.2 कांस्टेंट। ये ऐसा नहीं भी लिखे तो चलता पेपर में, आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप ये स्टेप भी लिखे तो चलता, log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव अब भी लिखाया 1/x log 10, 1/x log 10, और ये आ जाएगा log x टू द बेस 10 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है। क्या करे सर आपने, कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लग, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव याद कर लेना, और x का डेरिवेटिव याद कर लिया, हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन में एक x है दूसरा log x है, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो ये आपके दिमाग में आना। तो ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log 10 प्लस log x टू द बेस 10, ठीक है। फिर ये 1/log 10 का वैल्यू मैंने पहले ही लिख कर रख दिया आपको, 0.4343, ये कैलसी में भी आ जाता, नहीं भी करे तो 1/ln 10 लिखना है आपको, क्या लिखना है बच्चों 1/ln 10, तो आ जाएगा। सर ln क्यों ln, ताकि इसका बेस ई है, ये नेचुरल लॉग है इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4343। अब देखो, अब ये सुंदर बन गया, log x टू द बेस 10, बहुत सुंदर हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। पहले एफ ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव तुरंत निकाल लिया, ये हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बस अब इसमें वैल्यू रखना है आपको 1/1। तो यहाँ पर आ जाओ, पहले इक्वेशन 1 से शुरू करें। अब अपना पुरानी प्रोसीजर जो रेगुलर फालसी में पढ़े अपन ने, क्या पढ़े रेगुलर फालसी में, रूट निकाल लो। रूट कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखो, एक्स का वैल्यू 1 से क्यों स्टार्ट करें, ताकि क्वेश्चन के अंदर लॉग दिया है। जैसे एक्स का वैल्यू 1 रखे आपने, तो 1 इंटू लॉग 1, 1.2, तो आंसर आ जाएगा -1.2, नेगेटिव आया, क्या आया बच्चों नेगेटिव। अब पॉजिटिव आए तक सॉल्व करेंगे, तो एक्स का वैल्यू 2 रखो,
सर वैल्यू इधर रखना है एफ ऑफ एक्स में कि एफ डैश ऑफ एक्स में? नहीं, वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स में ही रखनी है। इसका यूज मैं फॉर्मूला रख के बाद बताऊंगा, ऑटोमेटिक समझता, डरना नहीं। तो यहाँ पे लिखना एक्स का वैल्यू ले लो कि आ जाएगा 2 log 2 बेस 10 -1.2। कैलसी में रखना 2 log 2, लॉग एलओजी लॉग वाला 2, बेस डालने की जरूरत नहीं। -1.2 डायरेक्ट रखेंगे, कैलसी में आ जाएगा वैल्यू 0.5929। चेक कर लेना 0.5929 माइनस की, और निगेटिव आ गया 2 रखने से। अब 3 रख दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 रख दिया, तो एक्स की जगह 3 रखेंगे। क्या कर रहे हैं सर आप? रूट लाइज बिटवीन निकाल रहे, रूट निकाल रहे बच्चों, रूट। तो ये 3 log 3 आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा, -1.2 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, सॉरी इसका आ जाएगा +0.2313। अब ये प्लस आ गया, देखो 1 रखने से निगेटिव आया, 2 रखने से भी निगेटिव आया, 3 रखने से पॉजिटिव आ गया। तो अब यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया आपको कि रूट लाइज बिटवीन रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब आपका आंसर देखना ये समझ लो, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3 ले लिया आपने, ठीक है। अब स्केल आ गया, अब इसके तरीके पता चल गया आपको, एक रूट 2 आ गया, एक 3 आ गया, 2 रखने से निगेटिव आया और 3 रखने से पॉजिटिव आया, बराबर। इसमें स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ x0 को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। रूट लाइज बिटवीन 2 and 3 आ गया। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मूला। तो अपने लिए दो इक्वेशन बहुत काम के है। तो सबसे पहले तो बेटा आप इसके ध्यान रखना, ये इक्वेशन नंबर 1 को, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का ही काम है। क्या किया आपने? सबसे पहले चेक करो, एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लिए डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगा, ये आ गया, उसका इक्वेशन बना दिए, नंबर 2 नाम दे दिए। अब उसके बाद में क्या किया, एक्स का वैल्यू 1 2 रख के रूट निकाल लिए, जैसे ही रूट निकाल लिया 2 और 3 में साइन टेक प्लेस हो गया, 2 और 3 में क्या हो गया बच्चों? साइन टेक प्लेस हो गया, ठीक है। 2 पे निगेटिव और 3 पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे अपन? फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो हमने निकाल लिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब वहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा था, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड लिए। एफ ऑफ एक्स का काम है मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स का काम है, बराबर, ये दोनों को लिख दिया मैंने। और एफ ऑफ 2 का, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया था? -0.5929। एफ ऑफ 3 का 2313। ये सब आपको कंटिन्यूशन में ही लिखना है, हाँ। पहले वो लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड। विच मेथड? न्यूटन रेप्सन मेथड। आपके लिए लिखा रहा हूँ सिर्फ, जस्ट। तो यहाँ पे आपका x(n+1) आएगा, यहाँ xn आएगा, और ये f(xn) आएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्सएन, बराबर बच्चे। अब कुछ नहीं डियर, यहाँ पे लिखना 1। यहाँ पे मैंने आपको फिर बताया था n का वैल्यू 0 रखे, तो यहाँ 1 आता, और इधर क्या आता? x0 आता, और यहाँ पे f(x0) आता, एफ डैश ऑफ x0 आता। ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया कैसा आता है, इनका वैल्यू 1 रखे तो आ जाता है, ठीक है ना। इनका वैल्यू 1 रखे तो ये 1 आता, ये 0, और सॉरी एन का वैल्यू 0 रखे तो ये डायरेक्ट आ जाता, ये 1 आता, ये 0 आता, ये 0, ये 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो आया, f(x0), एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। अब यहाँ पे दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको डिसाइड करना पड़ता है। सर कौन सी वाली? ये 2 और 3 रूट आए ना जो आपके, उसमें से x0 लेना पड़ता है आपको, अज्यूम करना पड़ता है x0। अब ये x0 कैसा लेंगे? तो जो 0 के करीब वैल्यू है उसको अपन डिसाइड करते हैं। जैसा मान लो कोई बच्चा बोलेगा, आप देखो इसमें से x0, इसका आंसर क्या है? 3 का आंसर क्या है? 0.2313। इसका आंसर 2 का आंसर क्या है? -0.5929। तो जो 3 वाला वैल्यू है ज्यादा करीब है 0 के, जो नियरेस्ट टू 0 रहेगा उसको लेंगे अपन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक का आंसर 3 आ गया और एक का आंसर -3 आ गया, तब क्या करेंगे? तो तब आप कुछ भी ले लो, जब बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो आप कोई भी रूट ले लो, चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि रूट लाइज बिटवीन, क्या बोला उसने? 2 and 3 बोला। क्या बोला बेटा? 2 and 3 बोला। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? x0, जो नियरेस्ट टू 0 है वो लेना पड़ेगा। x0 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? नियरेस्ट टू 0। तो ये ज्यादा नजदीक है 0 से, तो यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो x0 का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है ना। दोनों वैल्यू, एक रूट लाइज बिटवीन क्या है? 2 और 3। कोई बच्चा बोले मैं सर 2 ले लेता, 2 से आज का आंसर, लेकिन टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट क्या है? जो 0 के करीब है वो लेने का। अब 2 रखने से माइनस समथिंग आना, ये ज्यादा दूर है, और ये 3 रखने से ये आ रहा। तो 2 और 3 में ऐसी वैल्यू डिसाइड करना जिसका आंसर 0 से करीब है, तो आपका 3 का आंसर जल्दी है।
तो आपने क्या करे, एक्स जीरो का एक्स जीरो नहीं करना पड़ता, तो एक्स जीरो का ऐसा जीरो, ठीक है ना, और दूसरे का आंसर आएगा -10। अब ये दोनों भी करेंगे तो दोनों भी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, इक्वल डिस्टेंस पर। फिर आप क्या डिसाइड करेंगे, एक्स जीरो करेंगे, थ्री लेंगे, तो आप कोई भी ले लो चलेगा, या तो टू ले लो या थ्री ले लो, आंसर आ जाएगा। तो क्लियरली दिखता है ना आपको कि थ्री के पास में जल्दी आ जाएगा जीरो, थ्री जो वैल्यू है नियरेस्ट है जीरो से, इसलिए वो आ जाएगा, जो नियरेस्ट है वो लिखता, ठीक है बच्चों, याद है मैंने एक्स जीरो पर आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री से ही करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा टू एंड थ्री, यहाँ पे लिखा था कि मैंने रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री, हाँ इन दोनों में से ही एक वैल्यू लेना पड़ता है एक्स जीरो, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर कहाँ से लाया आपने वैल्यू, तो रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री में से कोई एक वैल्यू लिए, तो थ्री इसलिए लिए ताकि थ्री का जो आंसर था वो जीरो के करीब था, ठीक है। अब आगे, अब इसके बाद कुछ भी नहीं डिसाइड कर दिया, तो जीरो को एफ ऑफ थ्री ले लो बस, उसके बाद कैलसी काम करेंगे, तुम्हारा कोई एफ डैश ऑफ थ्री, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो आपके पास थ्री है अवेलेबल, एफ ऑफ थ्री भी अवेलेबल है, कितना है 0.2313 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ थ्री नहीं है, तो एफ डैश ऑफ थ्री यहाँ से निकल जाएगा, तो निकाल लो यहाँ से, यहाँ पर ही देखते हैं अपन, एफ डैश ऑफ थ्री यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा सर 0.4343 प्लस लॉग थ्री, वेस्ट है, बस अब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा 0.4343 प्लस लॉग थ्री, ये वैल्यू ले लो, आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये आ गया इसका आंसर है इसका 0.9114, ठीक है ना, आ गया 0.9114, बस हो गया, अब इसको कैलसी में रख दो, कैलसी में तो आता सर मेरे को थ्री माइनस, पहले थ्री लिखना फिर माइनस बॉक्स दे दिए, 0. आप कुछ भी नहीं करना, बस आपको डिसाइड करके आना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट नोट्स वही है, बाकी आपको कैलसी का ही काम है बेटा, पूरा कैलसी का काम है और ऑटोमेटिक आ जाता, मैं लिख कर सॉल्व करके इसलिए बता रहा ताकि आपको समझ में आ जाए, 9114 हो गया, हाँ आ गया आंसर इसका, x1 का आंसर आ गया आपका 2.7462, आ गया x1 आ गया, अब आपको x2 लेना है, देखो कितना आसान है, अब डायरेक्ट ही x2, जैसे x2 का फॉर्मूला याद है कि यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, और ये एवरेज ऑफ x1 हो गया, ठीक है ना, अब आगे x2 क्या x1 भी यहाँ रख दो वापस, अरे क्या बात है सर, एक वैल्यू लेते जाते रखते जाना, बस यहाँ पर ही एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स जीरो डिसाइड कर लो, रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री है, फोर एंड फाइव है, वट एवर, तो जो जीरो के करीब है वो एक्स जीरो ले लो, फिर आपका आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट ही आएगा, जो मिलते जा रहा है उसको रखते जाओ, एक्स टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, यहाँ पे रख दो वैल्यू 2.7462, आ रहा तो समझ में आ रहा है, 2.7462 एफ डैश ऑफ 2.7462, बस कुछ भी नहीं, दोनों वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू इक्वेशन ढंग से लेनी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे से मिलेंगे, अब आके रख, आपको नहीं समझ 2.7462, तो क्या आ जाएगा 2.7462 log 2.7462, बेस पे माइनस 2 कैसे 2.7462 इंटू लॉग 2.7462 ब्रैकेट माइनस 1.2, खत्म, आ गया 0.43, यहाँ रखना है ये वहाँ पे, इक्वेशन नंबर टू ये एफ ऑफ एक्स इक्वेशन वन से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वेशन एक्स का, ये तो आना चाहिए बेटा, ये तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप दूसरों की वीडियो देखेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहे, तो आपको क्या समझेंगे, समझ रहे आप लोग, ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कैलसी भी यूज करके बता रहा हूँ आपको, कि देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, 7462 आ गया, यहाँ रख देगा 2.7462 का आंसर आ जाएगा 0.23
फोर तो इजी है, ये भी देखेंगे बस सब चीज हमारे यहाँ 3.1462 इसका आंसर आ गया कैंसिल 0.8732 ये साइड में ही बता रहा है आपको 2.7 डिवाइड बाय 0.8730 ठीक है ना, ये पॉइंट पर कितने जीरो है ऐसे बता उसका रेडिएशन है वही पुरानी कहानी 2.7462 माइनस ये बॉक्स वाला बटन दबाने का डबल वाला अब हो गया वैल्यू रख दो माइनस 0.0048 डिवाइड बाय व्हाट 0.8730 बस बुड्ढा वैल्यू हाँ आ गया आंसर वैल्यू आ गई आपका ये आंसर ऐसा एक्चुअली इज 0.7407 बस अब भी नहीं बच्चों हो गया अब x3 निकाल लेने का रिपीट होने क्या रिपीट कितने हो रहे वैल्यू देख लो 7 4 तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे 0 नहीं हो रहा सर ठीक है 2.746 आया x2 का आंसर क्या है 2.7403 दो वैल्यू रिपीट हो सकती तीसरा नहीं होगा चलिए और एक निकालो क्योंकि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने का बस अब कुछ भी नहीं तीसरा ही निकालेगा अरे आएगा लिखते हुए अब ये एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स टू आ जाएगा बराबर ये येलो पेन से लिख यहाँ तो वैल्यू मोबाइल 7 ये x2 का वैल्यू रख देना जैसे जो मिलते जा रहा है उसको रख देना 2.7407 वही पुरानी कहानी 2.7407 अब वही सेम क्वेश्चन एफ ऑफ निकाल लो जो निकाल सकते तो डायरेक्ट ही सर डायरेक्ट लिख दूंगा मैं लिखने निकले तो बहुत अच्छी बात है सॉल्व कर लिए तो और भी अच्छी बात है बेटा इन बच्चों को नहीं आता 2.74 यहाँ रखना ये इक्वेशन नंबर 1 में 07 into log 2.7407 यहाँ रखने का बेटा एक्स का वैल्यू ब्रैकेट क्लोज कर दिए -1.2 आ गया आंसर आ गया 0 0 आंसर खत्म हो गया आंसर कैलसी को शिफ्ट हटा देना 0 0 आया अगर मान लो चारों में 0 आ रहे तो फिक्स हटा देना बेटा कैलसी से तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका हाँ ये देखो 4 0 के बाद में आंसर आता हाँ इसका मतलब वैल्यू रिपीट हो जाएंगी आपकी 0 0 0 0 4 7 ठीक है ना मेरा आंसर कैल्सी में 0 0 आ रहा था 4 तक मैंने पॉइंट के बाद चारों वैल्यू 0 दे रहा था तो आपका कैल्सी को फिक्स हटा देना यानी इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 ही वैल्यू दे रहा ना तो फिक्स हट गया आपका तो पॉइंट के बाद 10 वैल्यू कर देना ऐसा कर देना फिक्स कैसे हटाते हैं कोई भी जाने का पॉइंट के बाद जितने ज्यादा वैल्यू रहे अगर आपकी कैल्सी नहीं है फिक्स तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा आंसर ठीक है ना मेरा आंसर कैसा आ रहा था अभी 0.000 आ रहा था तो मेरे को कैल्सी को फिक्स हटाना पड़ेगा अगर आपका कैल्शियम बड़ा कर दिया आपने पॉइंट के बाद 10 वैल्यू दे दी तो बराबर आपका 4 7 आएगा क्योंकि पहली 4 वैल्यू तो 0 है पांचवा और छठा 4 और 7 है ऐसा अगर आपकी कैल्शियम 6 पर फिक्स है तो इतना आंसर देंगे ठीक है ना 7 पे फिक्स है तो इतना आंसर देंगे 8 पे फिक्स है तो ये आंसर देंगे और 9 पे फिक्स है तो ये आंसर देंगे ऐसा समझे आप अगर आंसर 0 0 आया तो डरना नहीं कि सर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा आपके कैल्सी का फिक्स हटा देना ठीक है इसका आंसर 0 माइनस आ गया माइनस में ये क्या करे ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में रखे बेटा तो ये आंसर आ गया एक एफ ऑफ है ना ये एफ ऑफ है ना ये हटाना पड़ेगा ना इसको इक्वेशन 1 में रख के ये आंसर आएगा देखना आप ठीक है आप डिवाइड कर लो डिवाइड कर लिए तो क्या करेंगे ठीक है जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं लिख लूँ क्या इसको साइड में मैं सोच रहा था कि लिख कर दिखा दूं ताकि प्रॉब्लम ना जाए मैंने क्या किया 2.7407 2.7407 लॉग 2.7407 -1.2 रखा तो आंसर आया 0.0000047 आया ठीक है बच्चों अब ये नीचे वाला क्या करेंगे अपन ने नीचे वाला भी निकाल लेंगे नीचे वाला कहाँ से निकलेंगे इक्वेशन 2 से इसका आंसर भी 0.4343 तो एज इट इज आएगा प्लस क्या रखते हैं अपन लॉग लॉग 2.7407 ब्रैकेट क्लोज खत्म लॉग लेने का है बेटा लॉग लेने का मतलब समझते हैं ना एलएन नहीं लेना है एलएन लेंगे तो रॉन्ग आ जाएगा आप देखो आंसर रिपीट हो जाएगा आपको आंसर रिपीट हो जाएगा मैं आपको कैसा पता चला सर जितना पॉइंट के बाद 0 आ रहा उतने वैल्यू रिपीट होती देखो पहले 2 0 आए थे अगर आप नोटिस करे होंगे तो
इसका मतलब दो वैल्यू रिपीट होंगी, दो ही वैल्यू रिपीट हुई, 7474। अब तो चार आ गया, चारों भी वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, देखना तुम। 7407 माइनस 0.00047 डिवाइड बाय 0.87 डिवाइड बाय, नीचे लेके आने का कैलसी को, 0.8721 हो गया। अरे सर आ गया आंसर। कैलसी को 4 पे फिक्स करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, नहीं भी करे तो चलता, आंसर आ गया, तीन वैल्यू तो आ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। 2.7406 आ गया। चलिए, आ गया आंसर सर, देखो नोटिस करो। मुझे अप टू 3 डेसिमल तक होना था। ये x3 क्या आ गया आपका, 2.7406 आ गया, 3 पॉइंट डेसिमल तक आ गया आंसर। इस तरह फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स वो इक्वेशन 1 से मिलेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेशन 2 से। आ गया। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस रिपीट होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। 4 डेसिमल रहे तो 4 डेसिमल रिपीट होना चाहिए। हाँ, कैलसी अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, जो बच्चों को कैलसी नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, कि सर मुझे कैलसी नहीं आ रहा, कैलसी की भी वीडियो अवेलेबल है हमारे, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, अगर कैलसी में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है ना, तो जो भी आपके न्यूमेरिकल मेथड वाले फ्रेंड है, यानी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ये सब बच्चों को न्यूमेरिकल मेथड है, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, सबको आपको शेयर करना है, सभी बच्चों को। तो ये ध्यान देना है सब बच्चों को। क्या बोला था उसने क्वेश्चन को, कंप्यूट द रियल रूट्स ऑफ द x log x to the base 10 minus 1.2 इक्वल टू 0, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से रूट निकाल लो जो अपने रेगुलर फांसी में करे थे, फिर इसके बाद में डेरिवेटिव ले लो, फिर दो इक्वेशन बन जाती है, उसको लेके चलो न्यूटन रेफसन फॉर्मूले के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है। न्यूटन रेफसन अप्लाई करने के बाद पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मैंने एक एक स्टेप लिखा हूँ, आप अच्छे से कॉपी करना है, और इसी को बार बार लिखना। हो सकता तो यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांसेस है इसके पेपर में आने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।